स्वागत है आप सभी का वियतनाम में। और अब करेंगे यहाँ पर इमिग्रेशन क्लियर, वीज़ा लेंगे और एक्सप्लोर करेंगे वियतनाम को। देखेंगे यहाँ की टूरिस्ट प्लेसेस, बजट, आइटनरी, वीज़ा, सिम कार्ड, करेंसी, हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। वीडियो में बस बने रहना। वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया में बसी एक कंट्री है जिसकी कैपिटल हनोई है। इंडिया से यहाँ पहुँचने के लिए आपके पास दो सिटी के ऑप्शन हैं। पहला हनोई, दूसरा हो ची मिन सिटी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद और बेंगलुरु से यहाँ की डायरेक्ट फ्लाइट्स आने जाने की 20 से 25 हजार रुपए में मिल जाती है। कई बार ऑफर में केवल हैंडबैग के साथ 15 से 16 हजार में भी फ्लाइट्स मिल जाती है। हनोई या हो ची मिन सिटी पहुँचने में आपकी सिटी की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग 3 से 5 घंटे तक लगते हैं। वीज़ा की जो स्टैंप है वो अपने पासपोर्ट पे लग चुकी है और बहुत ही इजी प्रोसेस रहा है। लेकिन इस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए आपको वीज़ा इंडिया से लेना पड़ता है और ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है। वीज़ा की एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाओगे और वहाँ पे जाकर आपको सिंपली वहाँ पे एक फॉर्म होता है उस वेबसाइट पे, उसको पूरा डिटेल फिल करना है जो भी है, और पासपोर्ट वगैरह अपलोड करना होता है, फ़ोटो अपलोड करना होता है और फ़ीस पे करनी पड़ती है। फ़ीस लगभग होती है, आप मोटा मोटा मान के चलो 2000 या 2500 रुपये आप मान लो। तो ये फ़ीस आपको देनी पड़ेगी और इसके बाद आपको लगभग 3 दिन प्रोसेसिंग डेज़ लगते हैं और आपके मेल पर वीज़ा आ जाता है। एक स्क्रीनशॉट आप ले लेना जब पेमेंट करना, तो एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है ताकि अगर मेल वगैरह नहीं आई किसी वजह से तो आप ईज़िली मतलब ट्रैक करके अपना वीज़ा ले सकते हो। तो बहुत इजी प्रोसेस है। बस आप यहाँ पे आओगे, आपका पासपोर्ट मांगेंगे और आपको वीज़ा मिल जाएगा। मैं यहाँ हनोई के एयरपोर्ट पर लैंड किया था। हनोई का मेन एरिया स्टे के लिए ओल्ड क्वार्टर है जो एयरपोर्ट से लगभग 24 किलोमीटर दूर है, जबकि हो ची मिन सिटी का मेन एरिया बेन थान मार्केट के आसपास है और एयरपोर्ट से ये केवल 7 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से आप बस से भी इन एरियाज में पहुंच सकते हैं, जिसके डिटेल हम वीडियो में आगे जानेंगे। हनोई से ओल्ड क्वार्टर के लिए टैक्सी के 1000 से 1200 रुपए तक देने होते हैं, जबकि हो ची मिन सिटी से बेन थान मार्केट के लिए लगभग 500 से 700 रुपए। वियतनाम में पहले भी आया हूँ, लेकिन हनोई में आपको जो प्लेस मैं दिखाने वाला हूँ वो आपने पहले नहीं देखी होगी, क्योंकि ये नई नवेली सी ओपन हुई है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत सी है। चलते हैं और देखते हैं क्या है खास। हनोई की जिस प्लेस पर मैं आया था ये थी ग्रैंड वर्ल्ड, और आते ही ऐसा लगा मानो इटली के वेनिस में आ गए हूँ। और जब आप यहाँ बोट पर बैठते हैं तो वेनिस वाला फील बिल्कुल टॉप पर पहुँच जाता है। इस जगह को यूं ही वेनिस ऑफ वियतनाम नहीं कहते हैं। यहाँ पर जब आप यहाँ की इस रिवर में आओगे तो आपको भाई वो फील आ ही जाएगा। अगल बगल वो कलरफुल बिल्डिंग्स, इवनिंग का टाइम और लाइटिंग्स और ये रिवर, भाई पूरी वाइब है, पूरी वो वेनिस वाली वाइब मिलेगी यहाँ पे। तो भाई मस्ट विजिट प्लेस है, यहाँ तो आना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्री एंट्री है, नो एंट्री फीस, जस्ट एंजॉय हियर। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है ये प्लेस और भी ब्यूटीफुल और कलरफुल हो जाती है और इवनिंग में करीब 8:30 बजे यहाँ पर आपको शो भी देखने को मिलता है, जिसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और इसके बाद जो चीज दिखी उसे देख के तो मन और खुश हो गया। सो इस जगह से जो हमें रूबरू कराया है वो दिल्ली में हमने ही कराया है, एंड समझ में नहीं आ रहा है इनको, वो हम बता देंगे। व्हाट इज दिस? Tomato sweet soup. टोमेटो Mango.
soup. मैंगो स्विस सूप Yeah. ट्राई करते हैं। Mouth watering. यार डिलीशियस है, मतलब ऐसी तो कहीं खाई ही नहीं है, और थोड़ा क्रीमी है और उसमें मैंगो है और अलग अलग कई सारे फ्लेवर्स हैं। यार ट्राई करना चाहिए। और यहाँ पे मतलब वेजिटेरियन तो है ही, और बहुत ही बढ़िया, मतलब यहाँ की जो वाइब है ना, उसमें फिर लगेगा कि क्या जाना है वहाँ यूरोप वगैरह में, यहाँ पे ही मिल रही है सारी वाइब, यहीं पे वो पूरी चीज़ें। और हनोई में भाई जहाँ पुरानी सिटी एक तरफ दिखती है, वहाँ दूसरी तरफ ये प्लेस, मतलब ये 2-3 साल में अभी डेवलप होके एकदम रेडी हो गई है। और जब यहाँ पे आओगे ना, तो यहाँ के फूड वगैरह टेस्ट करना, बच्चों के साथ आओगे तो गेमिंग के लिए है, बोटिंग है, मतलब बहुत सारी है। आराम से इवनिंग का टाइम आप 4 बजे पहुँच जाना, आराम से कम 3-4 घंटे बिताना। वैसे सही मायने में आपको इस जगह इन्हीं कलरफुल बिल्डिंग्स में एक नाइट स्टे करना चाहिए, क्योंकि दिन में आप पास में ही बने वाटर पार्क में भी जा सकते हैं, और इवनिंग तो यहाँ की स्पेशल होती ही है। यहाँ 2 से 2,500 रुपए में स्टे मिल जाते हैं। हनोई में वैसे ट्रेन स्ट्रीट के लिए भी टूरिस्ट क्रेजी हैं, जहाँ हम वीडियो में आगे जाएंगे। हमारे गाइड हैं आज के, हलोंग बे आज हम जाने वाले हैं और निकल रहे हैं। यहाँ भाई टाइम का बहुत ख्याल रखें, 7:25 बोला था, 7:25 पे यहाँ प्रकट हो गए हैं लोग और अब चल रहे हैं। लेकिन इस बार हलोंग बे में हम, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हलोंग बे में हम केवल घूम के आ जाएंगे, इस बार हम वहाँ स्टे भी करेंगे और वो भी क्रूज़ में। तो बहुत ही एक्साइटिंग ट्रिप होने वाली है, वीडियो में बने रहना। चलते हैं हलोंग बे की तरफ। हलोंग बे की ट्रिप के लिए सबसे पहले आपको हलोंग पहुंचना होता है, जो हनोई सिटी से 150 किलोमीटर दूर है, और पहुंचने में 3 घंटे के करीब लगते हैं, जिसके पूरे रास्ते में आपको ग्रीनरी देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा गाइड आपको कर देता हूँ। यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये ले आए हैं, यहाँ पर ढेरों सारी ये आपको क्रूज़ देखने को मिलेगी, और बड़ा ही प्यारा सा लग रहा है क्योंकि ढेरों फ्लावर्स वगैरह सब लगे हुए हैं यहाँ पर, और एक अलग वाइब आ रही है यहाँ पर। और ये बोर्डिंग पास अपने को दिया गया है, बोला गया है कि थोड़ा देर वेट करना है। 12:15 के आसपास यहाँ से जो अपनी क्रूज़ है वो डिपार्ट करेगी। तब तक के लिए आप बैठो, चिल करो, कुछ खाना पीना हो तो खाओ, और फिर उसके बाद चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसी है क्रूज़। दूर से तो भाई शानदार दिख रही है, बाकी अंदर जाते हैं। अंदर रूम है अपना, और कितनी लग्जरी है, वर्थफुल है या नहीं, सब जान लेंगे। हलोंग बे की अगर आप केवल डे ट्रिप करते हैं तो आपको इस जगह से कुछ किलोमीटर पहले ड्रॉप किया जाता है। वही क्रूज में पहुंचने के लिए सबसे पहले तो आपको बोट में बिठाया जाता है, और फिर बोट से क्रूज में ट्रांसफर होता है, और आते ही आपके लिए लंच रेडी होता है। लेकिन एक्साइटमेंट लंच का नहीं, क्रूज में रूम का था। अब इतनी शानदार क्रूज़ बुक की है तो यहाँ का रूम तो देखना बनता है, तो रूम टूर आपको कराता हूँ। भाई यहाँ पर देखो आप, ये है डबल बेड रूम, और पूरा ऐसा नहीं लग रहा है कि आप किसी क्रूज़ में बैठे हुए हो, लग रहा है कि भाई कोई बढ़िया सा 5 स्टार होटल वाला रूम है। और यहाँ पर सोफ़ा भी है, और इसके साथ ही जब आप देखोगे वॉशरूम जिसमें कि बाथ टब भी है, तो यार आपकी जो ट्रिप होगी ना बड़ी रोमांटिक सी हो जाएगी, अगर आप हनीमून वगैरह पे आ रहे हो तो। और उसके साथ यहीं पे बात ख़त्म नहीं हो जाती है भाई, उसके साथ आपको यहाँ पर मिलता है पूरा बालकनी का एक्सेस आपका अपना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पूरी बालकनी मिली हुई है, और आराम से यहाँ पर आप टाइम गुजारो। यहाँ पे ये लगा भी हुआ है ये चेयर, तो बस लेट जाओ, इन व्यूज़ का नज़ारा लो, और ये देखो व्यूज़ कैसे हैं। तो ये आपका पर्सनल अपनी खुद की बालकनी है, अपना रूम, अपना बाथटब, तो बिताओ, स्पेंड करो टाइम। और भी यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं सब दिखाते हैं, पर रूम तो लाजवाब है। और भाई अगर आप हनीमून वगैरह के लिए प्लान कर रहे हैं ना, तो ये आपके ट्रिप को परफेक्ट बनाएगा। ये क्रूज की बुकिंग हो या पूरी वियतनाम ट्रिप, सभी एक्टिविटीज, होटल, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने लिली ट्रैवल्स के थ्रू बुकिंग की थी, जो यहाँ की लोकल एजेंसी है, और आपको काफी रीजनेबल प्राइस में अच्छी सर्विसेज भी मिल जाती हैं। लंच के बाद हमारा यहाँ साइट सीन था, जिसमें सबसे पहले आपको कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के ऑप्शन मिलते हैं,
जिसमें कायक के थ्रू इन रॉकी माउंटेन्स के केव से होते हुए बोटिंग का एक्सपीरियंस मिलता है और वापस थोड़ा रिलैक्स के बाद इवनिंग में आपको एक छोटू से आइलैंड पर भी ले जाते हैं। तो हमें ड्रॉप कर दिया गया है अभी टी टॉप आइलैंड पर, और आइलैंड पर क्या है करने को उसको बताने के पहले मैं बता देता हूँ इस डे ट्रिप के बारे में थोड़ा सा। देखो भाई, आप जब हलोंग बे की ट्रिप भी करते हो, डे ट्रिप की मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर 1 नाइट 2 डेज़ वाली ट्रिप कर रहा हूँ, शिप पे क्रूज़ पे स्टे कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हो तो आप जो नॉर्मल डे ट्रिप करते हो उसकी भी आइटनरी सेम रहती है। मतलब आपको पहले तो उठाया जाता है वहाँ से पोर्ट से, फिर उसके बाद यहाँ पे ले आया जाता है, और फिर उसके बाद जो केकिंग वगैरह करा के केव में घुमाते हैं, और उसके साथ यहाँ पर ले आते हैं इस टी टॉप आइलैंड पे। तो यहाँ पे आप थोड़ा टाइम बिताते हैं और फिर उसके बाद आपको वापस भेज दिया जाता है। तो ऐसी होती है आइटनरी। लेकिन अगर आप जब पूरा ये 2 नाइट वाला करते हैं तो अभी हमें टी टॉप पे यहाँ पर ड्रॉप किया गया है, 1 घंटे का समय दिया गया है। 3 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप चाहो तो वहाँ पे स्विमिंग वगैरह कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे रोम कर सकते हो, खा पी सकते हो, टाइम बिता सकते हो, तीसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पर हाइकिंग भी कर सकते हो जो कि ऊपर तक जाता है। मैं क्या करूँगा मुझे भी नहीं मालूम है। 1 घंटे का समय, देखते हैं कैसे गुजारते हैं। थोड़ा डिसाइड करने के बाद मैं निकल पड़ा हाइकिंग के लिए, क्योंकि व्यूज नीचे से तो देख लिया था, पर ऊपर से ये पूरा हलोंग बे कैसा दिखता है ये जल्द ही पता चलने वाला था। लगभग 15 से 20 मिनट लगे, और अगर ये व्यू दिखता है तो आपको थोड़ी मेहनत कर लेनी चाहिए भाई, कैलोरी ही बर्न होगी और देखने को इतना अच्छा व्यू मिल जाएगा तो कौन नहीं आएगा। मतलब आप 360 व्यू देख सकते हो पूरा, यहाँ से इस साइड का भी देख सकते हो। अगर आप आते हो 3 बजे के आसपास तो थोड़ी गर्मी लगेगी, अभी तो सूरज थोड़ा ढल रहा है तो उतनी गर्मी नहीं है, लेकिन वैसे लगेगी। पर व्यूज़ तो अमेजिंग है भाई, नो डाउट ये बहुत प्यारा लग रहा है। मतलब हलोंग बे आप एक नज़र में समेट लोगे यहाँ से, ऐसा कुछ व्यू आपको मिलेगा, अमेजिंग है। और ड्रोन से ये व्यू देखा था, अब अपनी नज़रों से देख रहा हूँ। जो चीज़ ड्रोन से देखा था इस जगह को, अब यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो इसका एक अलग ही आनंद है। ज़रूर करें ये ट्रैक। यहाँ से वापस क्रूज पर आने के बाद स्नैक्स आपका वेट करते हैं, और कुछ बाहर से लेना चाहते हैं तो फ्लोटिंग बोट्स पर भी वो मिल जाते हैं। लेकिन इवनिंग के कलर्स यहाँ से देखने लायक होते हैं। जिसके बाद स्टार्ट होता है क्रूज के रूफ पर डिनर, जिनमें सूप, सैलेड, राइस, दाल, इवन रोटी तक मिल गई थी, और टेस्ट भी ठीक था। क्रूज में ही आपका नाइट स्टे होता है, और नेक्स्ट मॉर्निंग आपको एक केव में भी घुमाया जाता है, और ब्रेकफास्ट भी होता है, और इसके बाद वापस हनोई जाते हैं। अगर केवल हलोंग बे की ट्रिप करते हैं तो आपको 3000 से 4500 रुपए तक क्रूज की कैटेगरी के अकॉर्डिंग पे करने पड़ते हैं, जिसमें हनोई से होटल से बस से पिक ड्रॉप से लेकर लंच और हलोंग बे का टूर इंक्लूड होता है। लेकिन अगर आप मेरी तरह यहाँ क्रूज में स्टे करना चाहते हैं तो 8 से 11,000 रुपए तक एक पर्सन के देने पड़ते हैं। वहीं 5 स्टार के 12 से 15,000 रुपए। बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए 5 स्टार रिकमेंडेड रहेगा। पिछली बार जब मैं हनोई में आया था तो ये जो पीछे आप लाल लाल लाइट देख रहे हैं ना, ये पूरा ब्रिज है और टेम्पल है, तो मैं वहाँ पे गया था, दिन में देखा था। लेकिन इस बार मैं रात को आया हूँ और इस बार काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है। मतलब हनोई में सड़कें काफ़ी क्लीन है, गार्डन वगैरह बन गए हैं, 2 साल में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, लाइटिंग्स वगैरह को काफ़ी कुछ लग गई है। तो रात में यहाँ पर घूमने की अलग वाइब होती है। ये जो जगह है ओल्ड क्वार्टर के पास में है, मंदिर में अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि पिछली बार गया था, बट आप जब आना तो यहाँ पे जाना। इसके ठीक सामने ही पपेट शो वगैरह भी चलता है, तो वो भी आप देखना, वो भी इंटरेस्टिंग होता है काफ़ी। तो ये हनोई का मेन एरिया है, और यहाँ पर जब आप हनोई घूमोगे ना तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप चाहे बस से जा रहे हो, टैक्सी से जा रहे हो, ये एक बार पड़ती ज़रूर है ये लेक, तो यहाँ भी आप घूमना ज़रूर। हनोई में सबसे पॉपुलर है यहाँ की ट्रेन स्ट्रीट, जो कि ओल्ड क्वार्टर के पास ही है, और टूरिस्ट यहाँ एस्थेटिक से कैफे में बैठ के बिल्कुल करीब से ट्रेन को पास होते हुए देखते हैं। वैसे तो यहाँ
दिन में कई बार ट्रेन पास होती है, पर ट्रेन की टाइमिंग बदलती रहती है, तो बेस्ट है कि आपको यहाँ दोपहर 3 बजे के पहले पहुँच जाना चाहिए और 1 से 1.5 घंटे बैठने के बाद आपको ये एक्सपीरियंस मिल ही जाता है। ज्यादा भीड़ होने पर एंट्री रोक दी जाती है, इसलिए थोड़ा टाइम मार्जिन लेकर ही चलें। हनोई की जो नाइट लाइफ है वो आपको मिलती है यहाँ के ओल्ड क्वार्टर एरिया में। लोकेशन मैं पिन कर दूंगा ताकि आप इजीली पहुँच सकें, मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ढूंढने में सही जगह थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। ये जो लोकेशन है यहाँ पर आपको पूरी वो वाइब मिलेगी और इसी के ठीक बगल में नाइट मार्केट है जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। और शॉपिंग के मामले में पिछली बार से थोड़ी सी कॉस्टली हो गई है जगह ये। मतलब पिछली बार तो बहुत सस्ती मिल रही थी, लेकिन इस बार थोड़ी कॉस्टली मुझे लग रही है पिछली बार के कंपैरिजन में। डबल तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ डबल से थोड़ा सा तो 1.5 गुना तो बढ़ गई है प्राइसेस। पर यहाँ की जो वाइब है, इवनिंग में आप आओ, यहाँ पे बैठो, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़े हैं, वाइब है, नाइट लाइफ है, तो कहीं भी जा सकते हो। बहुत प्यारे प्यारे कैफ़ेज़ और नाइट लाइफ है। कुछ पता करते हैं रेट्स वगैरह भी। तो यहाँ पर हम आए हैं ये शेड्स की दुकान पे और कई सारी यहाँ फुटपाथ पे। रेट आपको बताता हूँ मैं। ये कौन सी कंपनी का है? नहीं, कॉपी है। कॉपी है। अब ये देखो कॉपी है, DG। और Dolce & पूजा ने Gabbana भी लिया हुआ है एक, मैंने गुच्ची का कॉपी ये लिया। बताएगी नहीं। तो ये हमें यहाँ पर मिला हुआ है 1,50,000, यानी कि लगभग 500 रुपये में 2 चश्मे मिल गए कंपनी वाले। कॉपी है, फर्स्ट कॉपी है, बट सही है यार। उसको पैसा दे दो। हालांकि आपको 2 से 3 गुना ज्यादा प्राइस बताई जाती है, तो बार्गेनिंग भी यहाँ पर जरूर करें। सुबह के करीब बज रहे हैं 7:30 और आज निकल रहे हैं हनोई से निन बिन के लिए। अब निन बिन कैसी जगह है, नाम तो बड़ा क्यूट सा है, देखते हैं कैसी है। बस अपनी आ चुकी है। निन बिन हनोई से लगभग 90 किलोमीटर दूर है और पहुंचने में लगभग 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। और ये जगह वियतनाम के एक अलग ही रूप को दिखाती है। पहुंच गए हैं यहाँ पर निन बिन में और आते ही ये आंटी जी ने मुझे टोपी पहना दिया है। 1 लाख का बता रही हैं ये। वैसे हमने 50,000 में लिया था, यानी कि लगभग 150 रुपये के आसपास में। नो 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 नीड नो। यार आंटी जी पीछे पड़ गई हैं। बाय द वे पहुँचने में लगभग 3 घंटे के आसपास लग गए। 1 घंटे तो इन्होंने ब्रेक में थोड़ा वेस्ट ही किया। और अब यहाँ पे अपना ग्रुप आगे की तरफ बढ़ रहा है। भाई जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है और ये पूरा ग्रुप है काफ़ी बड़ा सा। तो ये जो पूरी ट्रिप मैं कर रहा हूँ ये लिली ट्रैवल्स के थ्रू कर रहा हूँ और इन्होंने ही सारा अरेंजमेंट किया है मेरी वियतनाम ट्रिप का, चाहे वो होटल हो, चाहे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो, साइट सीन हो, सब चीज़। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं। और ये देखो आप यहाँ पे आते ही ये थोड़ा लेक वाला व्यू देखने को मिला है। एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा देखते हैं यहाँ की प्लेसेस। निन बिन में सबसे पहले हम हुआलू एंशिएंट कैपिटल गए, जो बेसिकली एक टेम्पल है और 10वीं सदी में ये कुछ समय के लिए वियतनाम की कैपिटल भी हुआ करती थी। ये टेम्पल तो छोटा सा ही है, लेकिन इसके आसपास का एरिया काफी बड़ा है और कॉर्नर पर रिवर भी जाती है। वो जो AI वाली तस्वीरें होती है ना आजकल, वैसे कुछ यहाँ पर जगह पे आ चुके हैं। ये आप देखो, ये लोग लंच के लिए एक रिजॉर्ट में लाते हैं और वहीं पे हम आ चुके हैं। देखते हैं लंच में क्या मिलता है। लेकिन भाई प्लेस बहुत खूबसूरत है। ये पूल वगैरह ये तो खूबसूरत है ही, यहाँ पर जो पूरा रेस्टोरेंट बना है वो अच्छा है। और ऐसे एक नहीं कई सारे हैं। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं निन बिन में तो एक नाइट स्टे कर लें यहाँ पर। यहाँ का स्टे का एक्सपीरियंस अलग है। वैसे निन बिन अपनी साइकिलिंग वाले टूर के लिए भी फेमस है और लंच के साथ ही आपको थोड़ा टाइम निन बिन की गलियों और रास्तों को साइकिल से एक्सप्लोर करने का भी टाइम दिया जाता है। इस टूर में इस रिजॉर्ट में आपको लंच के साथ लगभग 1.5 घंटे का वक्त भी मिलता है, जिसमें चिल करने के लिए काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। वेज फूड वालों के लिए यहाँ अलग से फूड काउंटर भी लगा होता है। निन बिन पॉपुलर है बोटिंग के लिए और अभी हम आ चुके हैं टाम कॉक नाम की एरिया में, जहाँ पर हम करेंगे बोटिंग और आपको दिखाएंगे
कैसी है यहाँ की बोटिंग, कितनी खूबसूरत दिखती है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर ये जो कार्ट है इसमें बैठेंगे और पहुँचेंगे उस एरिया तक जहाँ पर होती है बोटिंग। कितना चार्ज होता है, क्या होता है, सब जानते हैं। टाम कॉक बेसिकली यहाँ का एक पूरा बोटिंग टूर होता है, जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक कार से आपको बोटिंग पॉइंट पर ले जाते हैं और छोटू सी बोट पर 2 से 3 लोग बैठते हैं और इसके बाद जो नेचुरल ब्यूटी आपको देखने को मिलती है वो रुकती नहीं, इवन थोड़ी थोड़ी देर में बदलती रहती है। निन बिन की ये बोट राइड की क्या ही तारीफ़ करूँ मैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है इसमें। मतलब ये रॉकी माउंटेन्स, ऊपर से वो जब केव आया, केव के अंदर जब ये एंट्री की, जो व्यू देखा ना यार, दिल खुश हो गया। और इसकी जो लेंथ है वो अच्छी खासी है। ऑलरेडी लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और ये अभी एक साइड ही जा रही है और फिर आगे से टर्न होगी और फिर वापस ले जाएगी। मतलब ये 40 से 50 मिनट की राइड तो होती है और इसकी प्राइस आप जब सुनोगे ना तो कहोगे भाई बहुत ही वर्थफुल है, आगे मैं आपको बताऊंगा। पर ये देखो यहाँ पर अब एक और पॉइंट आ रहा है, थोड़ा सा ये फॉरेस्ट काइंड ऑफ, तो मतलब बदलते रहते हैं व्यूज़। और रास्ते में स्टार्टिंग में तो आपको कैफ़े भी देखने को मिलेंगे और उसके साथ में आपको स्टे वगैरह भी देखने को मिलेंगे, तो मतलब स्टे भी कर सकते हो। ये देखो कैसे ये जैसे बरगद के पेड़ दिख रहे हैं ना, वैसा कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अमेजिंग है। और ये मस्ट डू सिटी है यहाँ की निन बिन की। पूरी बोट राइड लगभग 1 घंटे से ज्यादा की थी और इसके लिए आपको लगभग 1200 रुपए एक पर्सन के देने होते हैं। लेकिन जब आप पूरे ग्रुप के साथ ये टूर करते हैं तो ये इंक्लूड रहता है और आपको कुछ पे करना नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई क्या निन बिन आप अपने से घूम सकते हैं और या फिर आपको कोई टूर बुक वगैरह करना पड़ेगा? आप अपने से भी घूम सकते हैं। आपको करना है बस ये होगा कि आपको बस से यहाँ तक पहुँचना होगा और उसके बाद आप चाहें तो मेरे हिसाब से आपको स्टे उस दिन बुक कर लेना चाहिए और फिर उसके बाद आप यहाँ की प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके लिए बस आपको स्कूटी वगैरह रेंट पे लेनी पड़ेगी। स्कूटी रेंटल के ऑप्शन यहाँ पर जो भी छोटे शहर है वहाँ पे इजीली मिल जाते हैं और निन बिन में भी है, लगभग वही 700 से 800 रुपये पर डे का लगेगा और स्कूटी रेंट करके घूमें। बाकी कार अगर अफोर्ड कर सकते हैं और उसमें कंफर्टेबल है तो कार से भी जा सकते हैं। हालांकि ग्रुप में घूमने से आपकी सेविंग होती है और गाइडेंस भी मिलती है, तो ग्रुप में घूमना अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन जिनको डीपली प्लेस को एक्सप्लोर करना है तो वो सेल्फ टूर कर सकते हैं। निन बिन की एक और खूबसूरत सी जगह पर आ गए हैं हम, जहाँ पर फ्लावर के गार्डन्स वगैरह हैं, वो अभी आपको बाद में दिखाते हैं। पहले हम जाएंगे वहाँ ऊपर, ट्रैकिंग करेंगे। लगभग बता रहे हैं 500 सीढ़ियाँ हैं, करते हैं और देखते हैं कि ऊपर से क्या दिखता है, कैसा दिखता है। भाई जगह बहुत खूबसूरत है। इस जगह का नाम हांग मुआ थी और यहाँ स्टार्ट में ही काफी ब्यूटीफुल से रास्ते हैं जिनमें कैफेज भी हैं। इस छोटी सी ट्रैक की शुरुआत सीढ़ियों से होती है और अंत तक आपको सीढ़ियां ही चढ़नी होती हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबी ट्रैक भी नहीं है। एक ऐसा पॉइंट भी आता है जहाँ से 2 रास्ते मिलते हैं। लेफ्ट साइड ज्यादा हाइट तक ले जाता है, जबकि राइट वाले रास्ते से बस 2 से 3 मिनट इसके बाद और चलना होता है। हालांकि मैंने लेफ्ट वाला चूज किया। तो अभी एक पॉइंट आया है, आप चाहें तो यहाँ तक भी आ सकते हैं, पर क्या ज़रूरत है, मतलब यहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं रह जाती है, तो थोड़ा और चल देते हैं। और थोड़ी सी मेहनत करके आ गए फाइनल डेस्टिनेशन पर। बिल्कुल टॉप पर आ चुका हूँ मैं और टॉप से व्यू आप देख लो आपके सामने। और यहाँ तक आना चाहिए या नहीं वो मैं बताता हूँ आपको। कुछ रीज़न की वजह से नहीं आना चाहिए, मैं बताता हूँ क्यों। पहले तो व्यू देख लो आप, ये पूरा शानदार व्यू दिख रहा है और लोग वैसे वहाँ तक गए हुए हैं थोड़ा सा, पर अब यहाँ पर क्यों नहीं आना चाहिए। यहाँ का ये जो लास्ट पॉइंट है ये काफ़ी रिस्की है, जिसको चढ़ने या उतरने में प्रॉब्लम होगी, तो बेहतर है जहाँ तक सीढ़ियाँ जाती है वो जो दूसरा राइट हैंड साइड जो रास्ता गया था ना, उस जगह पे आपको चले जाना चाहिए। वहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू दिखाई देगा। ये उससे हाइट पर है लेकिन रिस्की है। हाँ, वहाँ तक आप जा सकते हो, वहाँ तक कोई रिस्क नहीं। वहाँ से यहाँ आने में भाई ये रॉक्स थोड़े अजीब से बने हुए हैं तो प्रॉब्लम होगी, पर अल्टीमेटली बहुत प्यारी जगह है, बहुत शानदार जगह है। और व्यू जब आप देख लोगे मन
प्रसन्न हो जाएगा। ज़रूर आए यहाँ पर। हांग मोआ की एंट्री फीस लगभग 350 रुपए है, जो डे ट्रिप में इंक्लूड रहता है। इसी माउंटेन के नीचे लोटस लेक भी है और यहाँ भी फोटोज क्लिक करवाने का काफी क्रेज है, जिसके अलग अलग चार्जेस हैं। अल्टीमेटली निनबिन की इस पूरी डे ट्रिप के लिए आपको लगभग 3 से 4 हजार रुपए तक एक पर्सन पर खर्च करने होंगे, जिसमें होटल से पिक ड्रॉप, लंच और साइट सीन प्लस उनके टिकट्स इंक्लूड होते हैं। तो ग्रुप में टूर करना कस्टमाइज्ड ट्रिप के कंपैरिजन में सस्ता पड़ता है। वियतनाम सीरीज के आने वाले पार्ट्स में मैं आपको सापा, फुक्वेक और हो ची मिन सिटी भी ले चलूंगा और सिम कार्ड, करेंसी, होटल से लेकर काफी कुछ जानकारी के साथ बजट एंड आइटनरी भी जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।